अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि सब दोस्त हज़रात खैरियत से होंगे। इस्लामी वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए। तो दोस्तों चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। दोस्तों वैसे तो इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के बहुत से ऐसे वाक़यात हैं कि जिनको पढ़कर या सुनकर उनकी ज़हानत मालूम होती है, मगर आज का जो वाक़या है उसमें इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह हत्तल इम्कान यही कोशिश करते थे कि मोमिन पर कुफ़र का फ़तवा ना लगाया जाए। दोस्तों ये बात उस वक़्त के तमाम लोगों को मालूम थी। इसी सिलसिला में एक शख्स इमाम अबू हनीफ़ा की मजलिस में हाज़िर हुआ और अर्ज़ किया कि हज़रत, एक शख्स जो ईमान और इस्लाम का दावा करता है, ख़ुद को मुसलमान कहता है, मगर उसमें कुछ ऐसी चीज़ें पाई जाती हैं जो इस्लाम के मुनाफी हैं। पहले नंबर पर बताया कि वो जन्नत की ख्वाहिश नहीं रखता। दूसरे नंबर पर फरमाया कि उसे जहन्नम की आग का खौफ नहीं है। तीसरे नंबर पर बताया कि मैता गैर मसबूह चीज़ बिला झिझक खा जाता है। चौथे नंबर पर बताया कि नमाज़ पढ़ता है मगर रकू और सजदा नहीं करता। पाँचवें नंबर पर बताया कि वो गवाही देता है बग़ैर देखी हुई चीज़ की। छठे नंबर पर बताया कि उसके यहाँ फ़ितना पसंदीदा है और हक़ को वो नापसंद करता है। सातवें नंबर पर बताया कि रहमत से वो दूर भागता है। आठवें नंबर पर उसने बताया कि यहूद और नसारा के कौल की तस्दीक करता है। बज़ाहिर दोस्तों जो उसने चीज़ें बताई वो सब ईमान के और इस्लाम के मुनाफी हैं और कुफ़र वाली लगती हैं। आजकल का अगर ज़माना होता तो सवाल ख़त्म होने से पहले ही कितने उस पर कुफ़र के फ़तवे लग चुके होते, मगर ये तो इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह हैं जिनको कुदरत ने सवाद आज़म अहले सुन्नत की इमामत का शरफ़ बख्शा है। इन्होंने बग़ैर किसी तरद्दुद के फ़रमाया कि मेरे नज़दीक वो शख्स मोमिन है। साइल को हैरत हुई तो इमाम साहब ने फ़रमाया, इसलिए जन्नत की ख्वाहिश उस नहीं रखता क्योंकि उस पर अल्लाह की ख्वाहिश गालिब है। जब अल्लाह ही इसका मतलूब है तो जन्नत की ख्वाहिश कैसी। इसी तरह वो जहन्नम की आग से नहीं डरता क्योंकि वो अल्लाह की आग से डरता है। तीसरे नंबर पर वो गैर ज़िबा की हुई जो चीज़ खाता है वो मछली की सूरत में है क्योंकि मछली को ज़िबा नहीं किया जाता। चौथे नंबर पर जो आपने नमाज का ज़िक्र किया कि वो नमाज़ पढ़ता है मगर उसमें रकू और सजदा नहीं करता, तो वो नमाज जनाजा है क्योंकि उसमें रकू और सजदा नहीं होता। पाँचवें नंबर पर जो आपने कहा कि वो बग़ैर देखी हुई चीज़ों की गवाही देता है, तो उसमें तौहीद और रसालत की गवाही है, यानी ना उसने अल्लाह को देखा है और ना रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है, लेकिन उसकी गवाही देता है। छठे नंबर पर फरमाया कि फ़ितना को पसंद करता है और हक़ को नापसंद करता है। तो इसमें कुरान की आयत पेश की, इन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फ़ितना। अल्लाह ने कुरान में अम्वाल और औलाद को फ़ितना बोला। इसे महबूब रखना हर इंसान की फ़ितरत है। और हक़ को नापसंद करता है वो मौत है क्योंकि मौत अम्र हक़ है, मगर ज़ौक़ इबादत और जमा हसनात की वजह से उसे नापसंद करता है। सातवें नंबर पर अल्लाह की रहमत से भागता है। तो दोस्तों बारिश अल्लाह की रहमत है, इससे दूर भागना भीग जाने की वजह से उसमें पाया जाता है। आठवें नंबर पर उसने कहा कि यहूद और ईसाइयों के कौल की तस्दीक करता है। तो दोस्तों कुरान में है, लैसतिन नस्वारा अला शई और लैसतिल यहूद अला शई। यह नसारा और यहूदियों का कौल है, इसकी तस्दीक करना ऐन ईमान है। तो दोस्तों आज हमें भी सोचना चाहिए, हम छोटी छोटी बात पर हर एक शख्स पर कुफ़र का फ़तवा लगा देते हैं, जबकि इमाम साहब के सामने 8 ऐसी चीज़ें पेश की गई कि जो बज़ाहिर यही मालूम हो रहा है कि ये शख्स काफिर हो गया, लेकिन कुर्बान जाएं इमाम आज़म अबू हनीफ़ा ने उसके जो माना बयान किए उसमें इस्लाम का माना पाया जा रहा है। इसलिए हमें भी कोशिश यही करनी चाहिए कि जड़ से किसी पर कुफ़र का फ़तवा ना लगाया जाए, बल्कि देखा जाए अगर उसका कोई इस्लाम का माना निकलता हो तो वो निकाला जाए। तो हमारी आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बहुत शुक्रिया।